गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया वीडियो ट्यूटोरियल चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे आईएएस मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा जियोग्राफी और इस सीरीज में मैं आपसे आईएएस मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये आंसर्स और ये क्वेश्चंस आपको डिफरेंट एग्जाम्स में लाइक स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहेंगे। सो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर अवर चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया साइट्स। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इंडियन ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ईयर 2009 में आईएएस मेंस में पूछा गया था और वो क्वेश्चन है डिस्कस वेटलैंड्स, यानी वेटलैंड्स को डिस्कस कीजिए एंड व्हाट इज देयर रोल इन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन इन इंडिया, और उनके रोल को इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में वेटलैंड्स का क्या रोल है उसको डिस्कस कीजिए। सो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट आर द वेटलैंड्स। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज वेटलैंड्स, एंड थर्ड व्हाट इज द कंजर्वेशन, व्हाई वी नीड कंजर्वेशन एंड हाउ व्हाट आर द स्टेप्स हैव बीन टेकन एट इंटरनेशनल लेवल एंड नेशनल लेवल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। सो हम वेटलैंड्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वेटलैंड को डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या होता है। वेटलैंड एक लैंड एरिया है जिसमें बहुत ही ज्यादा वाटर कंटेंट काफी हाई होता है, यानी कुछ रिवर्स के नजदीक या कुछ सीज के नजदीक जो एरिया है इसमें बहुत ज्यादा हाई वाटर कंटेंट होता है, उस लैंड एरिया को हम वेटलैंड के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है कि वेटलैंड ये जरूरी नहीं है कि वो परमानेंटली वेट रहे, वो सीजनली भी वेट हो सकता है, यानी कुछ एरिया कुछ टाइम के लिए वो ड्राई भी हो सकता है, लेकिन जब रेन्स पड़ती है या कुछ बारिश होती है तो वो सीजनली उसमें वाटर कंटेंट हाई हो जाता है, तो वो इट बिकम्स एन वेटलैंड। वेटलैंड के में जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, यानी जो वेटलैंड समुद्र के नजदीक सीज के नजदीक होते हैं वो उसमें साल्ट कंटेंट काफी ज्यादा होता है। और इट कैन बी ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर वो होते हैं जिसमें जो साल्ट कंटेंट है वो फ्रेश वाटर और साल्ट के बीच में होता है, यानी फ्रेश वाटर से कुछ साल्ट कंटेंट ज्यादा होएगा और समुद्र का जो पानी होता है जिसमें साल्ट कंटेंट काफी ज्यादा उससे थोड़ा सा कम होएगा, तो उसको हम ब्रैकिश वाटर के नाम से जानते हैं। तो वेटलैंड में फ्रेश वाटर भी हो सकता है, इसमें साल्ट कंटेंट भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, और इट कैन बी ब्रैकिश वाटर। एक अन्य कैरेक्टरिस्टिक जो वेटलैंड का होता है वो है कि जो सोइल टाइप है दैट इज हाइड्रिक सोइल रिच इन वाटर, एंड जो प्लांट्स वहां पे ग्रो करते हैं वो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जो कि पानी की अधिक मात्रा में उनकी पैदावार होती है, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स। जो वेटलैंड्स रिवर के नजदीक होते हैं रिवराइन वेटलैंड्स कहते हैं, जो कुछ एस्चुरी के नजदीक होते हैं उन्हें एस्चुराइन वेटलैंड्स कहते हैं, और कुछ वेटलैंड्स समुद्र के नजदीक होते हैं उन्हें मैरीन वेटलैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब हम वेटलैंड्स के जो बेनिफिट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। उनका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जो वेटलैंड एरियाज होते हैं वो लार्ज वैरायटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, तो उनको ये स्पेस प्रदान करते हैं रहने के लिए। सेकंड, इन वेटलैंड्स में जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जिनकी यानी लुप्त होने का खतरा होता है उनको प्रोटेक्शन भी प्रदान करते हैं। वेटलैंड्स जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उनको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज जो वेटलैंड्स का जो एरिया होता है हाई वाटर कंटेंट होता है, तो कुछ जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। वेटलैंड्स वाले एरियाज में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं जो कि लकड़ी प्रदान करते हैं, जो कि फर्नीचर वगैरह के लिए यूज होती है।
वेटलैंड्स का एक अन्य एडवांटेज है कि ये वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ फिल्ट्रेशन होती है जो सेडिमेंट्स की, तो जो वाटर क्वालिटी है वो डाउन स्ट्रीम एरियाज में इम्प्रूव हो जाती है। वेटलैंड्स होते हैं वो वहां पे फ्लडिंग का रिस्क, यानी कि जो बाढ़ आने का खतरा है उसको भी कम करते हैं। एंड अनदर मेजर एडवांटेज इज दे वेटलैंड्स जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक सिंक का काम करते हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेज उनके लिए एक सिंक की तरह और क्लाइमेट चेंज में हेल्प करते हैं। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट का, तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करने की वजह से उस एनवायरमेंटल चेंज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। लास्ट एडवांटेज है कि जो वेटलैंड्स के कुछ एरिया हैं वो टूरिज्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यानी ये टूरिस्ट प्लेसेस की तरह एक्ट करते हैं और टूरिज्म से उन एरियाज में काफी लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। तो दोस्तों हमारा लास्ट आज का जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि वेटलैंड्स की कंजर्वेशन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कौन से एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो इसका ये आंसर है कि नेशनल लेवल पे नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें डिफरेंट वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए डिफरेंट तरीके अपनाए जाते हैं। और इंडिया ने वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए एक रामसर कन्वेंशन जो कि 1972 में ईरान में हुई थी, रामसर सिटी का नाम था जहां पे ये कन्वेंशन हुई थी, उसी के नाम पे इस रामसर कन्वेंशन का नाम है। तो इंडिया ने इस कन्वेंशन को 1972 में साइन किया था। इस कन्वेंशन में जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं उनकी मीटिंग्स अक्सर होती रहती हैं एवरी 3 और 4 ईयर्स, और जिन्हें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। जो लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसकी COP12 थी वो 2015 में उरुग्वे में हुई थी। और नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है दैट इज COP13, वो 2018 में अब ड्यू है, जो कि दुबई UAE में नेक्स्ट 2018 में होनी है। सो एक अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि याद रखना जो कि वो ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रामसर साइट्स हैं वो यूनाइटेड किंगडम में हैं और टोटल वर्ल्ड में अराउंड 2231 रामसर साइट्स हैं। इंडिया में करीब 25 to 26 रामसर साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आता है, हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अन्य वीडियोस आप हमारे वेबसाइट gkindiavideos.com पर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।